ایک ایسا دن جس دن اللہ تعالی सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाते हैं, एक ऐसा दिन जिसके रोजे से 2 साल के गुनाह मुआफ होते हैं, और यही दिन है यूम अरफा। यूम अरफा क्या है? यूम अरफा ज़वाल हज के महीने की 9 तारीख को कहा जाता है। ये हज का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन दुनिया भर से आए हुए लाखों हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। नबी ने फरमाया, अल हज अरफा, हज तो अरफा ही है। तिरमिज़ी 819। यानी अगर कोई हाजी अरफात न पहुंचे तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता। मैदान अरफात में क्या होता है? इस दिन हाजी सफेद एहराम पहनकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, रोते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह ताली अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाते हैं। यौम अरफा की फजीलत, नबी ने फरमाया, अल्लाह ताली यौम अरफा के दिन से ज्यादा किसी दिन लोगों को जहन्नम से आजाद नहीं करता। सहीह मुस्लिम 1348। यानी ये माफी, रहमत और दुआ कबूल होने का दिन है। यौम अरफा का रोजा, अगर कोई हज पर ना हो तो इसके लिए यौम अरफा का रोजा रखना बहुत बड़ी फजीलत रखता है। नबी ने फरमाया, यौम अरफा के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कुफारा बन जाता है। सहीह मुस्लिम 1122। यानी 2 साल के सगीरा गुनाह मुआफ होने की उम्मीद है। क्या रोजा रखना जरूरी है? यौम अरफा का रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी संत और बहुत अजीम इबादत है। जो शख्स रख सकता हो उसे जरूर रखना चाहिए। लेकिन जो हाजी मैदान अरफात में होते हैं, इनके लिए रोजा न रखना बेहतर है, ताकि वो इबादत और दुआ में ताकत महसूस करें। इस दिन कौन सी इबादत करें? कथरत से दुआ, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, तौबा, कुरान की तलावत, ला इलाहा इल्लल्लाह का वरद। नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। तिरमिज़ी 3.67। यौम अरफा की बेहतरीन दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीक लह, लहुल मल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, उसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है। सोचो, अगर ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी यौम अरफा हो तो अगर अल्लाह आज तुम्हारे गुनाह माफ करना चाहता हो और तुम सिर्फ मोबाइल में मसरूफ रहो, ये दिन दोबारा नसीब होगा या नहीं किसी को नहीं मालूम। कल यौम अरफा है। रोजा रखो, दुआ मांगो, तौबा करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल दे।